चौका ने अगर सिर्फ विराट कोहली मतलब आफ्टर सुमन गिल और रोहित शर्मा के जाने के बाद, आउट होने के बाद विराट कोहली के अलावा कोई भी जो बैट्समैन है वो उतना टिका नहीं, कोई नहीं चला, उसके बाद आप देखें, आप अक्षर पटेल नहीं चले, उसके बाद आप विराट कोहली के बाद अगर आप देखो, अगर भारतीय बल्लेबाजी देखो, विराट कोहली छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 3 बल्लेबाज आप पकड़ लीजिए, एक रोहित शर्मा 83, शुभमन गिल 70 और कोहली 113, यानी टॉप 3 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद तो भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला हम सभी लोगों ने देखा, जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया, वाकई काबिले तारीफ बैटिंग का प्रदर्शन किया था विराट कोहली ने भी और शुभमन गिल ने भी शानदार पारी खेली। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से शुभमन गिल ने पारी खेली 70 रनों की 60 गेंदों में। केएल राहुल ने निराश जरूर किया आज एक बार फिर से, 39 रनों की पारी केएल राहुल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन जो बैटिंग विकेट थी वहां पर केएल राहुल एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, केएल राहुल के बल्ले से रन कब निकलेंगे। केएल राहुल की वजह से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहां पर बाहर बैठे हैं, ईशान किशन हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, जिन्होंने शतक जड़े हैं, दोहरे शतक जड़े हैं, वो खिलाड़ी अगर बाहर बैठे हैं तो ये चीज समझनी होगी, केएल राहुल को भी इन्फॉर्म आना होगा और लगातार इस चीज की चर्चा की जा रही है। रोहित शर्मा ने आज एक अच्छी पारी खेली, 83 रन उन्होंने बनाए, 67 गेंदों में 123 का स्ट्राइक रेट था। श्रेयस अय्यर आज ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए, 28 रन की पारी उन्होंने खेली 116 के स्ट्राइक रेट से, एक छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकला और भारत ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराया। यहां पर 67 रनों की जीत श्रीलंका पर दर्ज की गई है और जिस तरह की उम्मीद थी नए साल पर वनडे सीरीज पहली खेली जा रही है, उस वनडे सीरीज के लिए आगाज अच्छा हो गया। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 12 गेंदों में 14 रन हार्दिक पांड्या ने भी बनाए। हार्दिक पांड्या की बैटिंग भी एक चिंता का कारण बनी हुई है, अब लंबे समय से हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन कब आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हार्दिक पांड्या जो कि उपकप्तान भी है टीम के, लेकिन विराट कोहली आज छा गए। विराट कोहली ने आज 113 रनों की पारी खेली, 87 गेंदों का सामना किया, 129 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके लगाए यानी कि दर्जन भर चौके लगाए और एक छक्का भी लगाया। स्मृति अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति, 113 रन विराट कोहली ने बनाए और आज एक बार फिर से दिखा दिया कि किंग कौन है। बिल्कुल, आज विराट कोहली ने तो फिर से दिखा दिया जिस तरह से आज उन्होंने प्रदर्शन किया है और सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ किया जमकर। उन्होंने ट्वीट करके आज सचिन की तारीफ की, विराट की जो आज तारीफ की और विराट का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था। और पृथ्वी शॉ की मांग भी की जा रही है, जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने भी आज जमकर बल्लेबाजी की थी, रणजी ट्रॉफी में शानदार किया था। हार्दिक का शॉट सिलेक्शन खराब था, उपेंद्र जी लिख रहे हैं शॉट सिलेक्शन क्या अजय खराब था या अब शॉट सिलेक्शन खराब हो ही रहा है लगातार? शॉट सिलेक्शन खराब था भी और हो भी रहा है लगातार हार्दिक पांड्या जो है वो मतलब निराश कर रहे हैं हमें, बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। लोग भले कह रहे हैं कि पिछले लास्ट T20 में उनको विकेट मिला, इस मैच में भी उनको एक विकेट मिला, लेकिन मैं समझता हूं कैप्टन तो निराश नहीं कर रहे हैं वो। अरे एज अ कैप्टन भी निराश कर रहे हैं। आप श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज जीत गए, उसको बहुत ज्यादा खुश होने वाली कोई बात है नहीं मेरे हिसाब से। लक से ही जीते थे, बारिश की वजह सब लक से ही जीत रहे हैं। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारी जाते, वो सब लक, वो कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात है। अभी यहाँ पे यही चीज हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ। 2022 का गुजरात टाइटन्स को जो उन्होंने खिताब जिताया, मैं कहता हूँ उसमें भी लक वाली अगर फैक्टर में जोड़ने पे आऊँ तो मैं जोड़ लूंगा उसमें। मैं उसमें एक प्लेयर थे, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका? चिराग, आप मुंडी हिला रहे हो, आप मेरे को लग रहा है आप समझ गए हो। एक प्लेयर थे उनमें, गुजरात टाइटंस में एक प्लेयर थे जो 3 करोड़ में लिया था, 3 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था और वो जिस भी टीम में जाते थे वो टीम जीती है। खैर मैं ये यहाँ पे मजाक मस्ती वाली बात है, बट हार्दिक पांड्या का बतौर खिलाड़ी प्रदर्शन निराशाजनक है और कप्तान भी उतना कोई खास है नहीं। 2022 का आईपीएल सीजन छोड़ दीजिए, पांड्या भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो उनको भी टीम से निकाल देना चाहिए। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो वो नहीं खेले? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टीम से निकाल देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हार्दिक पांड्या को टीम से निकालने लायक स्थिति है नहीं भारतीय टीम की। मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या को अभी थोड़ा वक्त। एक कमेंट आया है, आकाश सिंह जी लिख रहे हैं, देखिए क्या केएल राहुल को परमानेंट कीपर बना के आगे ले जाने का प्लान है या सैमसन ने सच में कोई पाप किया है? चलिए, सैमसन तो इंजर्ड हो गए और वनडे सीरीज में तो नहीं थे, इस पर तो सवाल उठाए जा ही रहे थे। लंबे समय से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इनफॉर्म खिलाड़ी कहाँ हैं और केएल राहुल की फॉर्म का इंतजार
जो आप कर रहे हैं लंबे समय से स्मृति, हम सब कर रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि केएल राहुल फॉर्म में आए, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो बाहर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे बाहर करना मेरे ख्याल में लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे टीम के परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। अगर हमें टीम से उम्मीद लगाई है कि वो हमारे लिए जीत कर लाएगी वर्ल्ड कप वगैरह, तो हमें जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल, और यही कमेंट्स भी आ रहे हैं। बिमल चंद्रा जी लिख रहे हैं, डोंट सेलिब्रेट द विन, देयर आर सो मेनी वीकनेस ऑफ टीम इंडिया, बी अवेयर ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका से भी घबराने की जरूरत है, अभी 2 वनडे मुकाबले भी बचे हैं, लेकिन वीकनेस तो है, वीकनेस तो है। वीकनेस है चिराग, टीम में वीकनेस है। जो हमने बात भी की थोड़ी देर पहले कि आप ईशान को नहीं खिला रहे हो, इतने अच्छे प्लेयर है, लेकिन 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 आज जीती है तो इतना तो डिजर्व करती है टीम इंडिया की हम थोड़ी तारीफ करें। वीकनेस है, मैं इनके कमेंट से सहमत हूं। आज जीती है तो चलो ठीक है, कांग्रेचुलेशन तो बोल ही सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। अरे कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है। मतलब हम इंडियन है तो थोड़ा तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। नहीं सेलिब्रेट, देखिए सेलिब्रेट अब बेमतलब आप सेलिब्रेट कर लो तो वो बात अलग है। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ करके कि आप सोचिए श्रीलंका की टीम थी, 374 पे पसीने जो हैं वो छुड़वा दिए, अंत में विकेट नहीं निकालने दिया। अगर सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो ये मुकाबला भी हार जाते हैं। बॉलर्स काफी जी, सेलिब्रेशन एक अलग चीज होती है, बेवजह सेलिब्रेशन एक अलग चीज। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो जीत के बाद सेलिब्रेशन करते रहते हैं, और कुछ खिलाड़ी होते हैं कि मैं टीम में तो था लेकिन मेरे अंदर कुछ खामियां थी, मैं जिता नहीं पाया, और अगले ही दिन नेट्स में चले जाते हैं, अगली शाम नेट्स में चले जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी देखने की जरूरत होगी कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, भाई अब समय आ गया है, वनडे विश्व कप नजदीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 17 या 16 मुकाबले ही बचे हैं अब वनडे विश्व कप के लिए, और ऐसे में तैयारी के लिए समय बहुत कम है हमारे पास। और मुझे भी यही लगता है कि इस समय पे हमें लोगों की, प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे बाहर कर देना चाहिए। इस टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें। क्योंकि इस साल अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो ओडीआई ही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें आपको ऐसे ही डिसीजंस लेनी चाहिए जो आपके टीम के लिए बेहतर हो। आपके जी इम्पोर्टेंट की अगर बात है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, और भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अभी पहला ही उसका चैंपियनशिप खिताबी मुकाबला खेला गया, वो भारत फाइनल में पहुंची थी, वहां पर भारतीय टीम हार गई। और फिर उसके बाद अभी यही बात कर रही थी कि आप लास्ट तक आते हो और लास्ट में आके हार जाते हो, तो आप ऐसी टीम ना बनाओ कि आप ऐसे सबको एक्साइट कर दो कि अरे टीम इंडिया तो जीतने वाली है और सेमीफाइनल और फाइनल में आके आप हार जा रहे हो। तो आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके आओ। और इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हम लगभग तय है कि खेलने वाले, क्योंकि अभी इस समय जो सिचुएशन है भारतीय टीम की वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम नजर डालें, आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भूपेंद्र जी का सवाल है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए कि आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं। हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं बीसीसीआई से, टीम मैनेजमेंट से, कप्तान रोहित शर्मा से, कि आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों मिल रहे हैं। आप बताइए कि क्यों मिल रहे हैं। रुपेश कुमार यादव जी लिख रहे हैं, फॉर्म में रहते हुए स्काई को क्यों नहीं खिलाया गया। ये भी आप बताइए कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा। हमें तो लग रहा है कि रोहित शर्मा का ये मानना है कि T20 और वनडे अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें क्रिकेट अलग तरीके का खेला जाता है, शायद गेंद नहीं फेंकी जाती, कुछ और फेंका जाता है वनडे में। ऐसा ही कुछ होगा जो सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं खेल रहे हैं। गलत कह रहा हूं स्मृति? और केएल राहुल पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अब इस पर थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना चाहिए कि केएल राहुल को इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपीएल ही एक वजह है। मुझे लगता है जहां पर आईपीएल में किसी का नाम चमकाने के लिए टीम इंडिया में ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, हो भी सकता है। देखिए, आईपीएल ने क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन किया, हम लोग लगातार कहते हैं वहां पर फिटनेस का भी इशू नहीं होता, वहां पर इंजरी का भी इतना ज्यादा इशू हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आईपीएल के आने के बाद वहां पे इंजरी का इशू होता है, लेकिन सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड होकर बाहर होते हैं, चाहे फिर वो बेन स्टोक्स हो, जोफ्रा आर्चर हो। अच्छा, आईपीएल भारत का बहुत कम प्लेयर्स है, जैसे दीपक चाहर पिछला सीजन नहीं खेले थे, 2021 वाला शायद नहीं खेले थे कि 22 वाला नहीं खेले, 22 वाला नहीं खेले थे। तो इक्का दुक्का प्लेयर ही याद आते हैं भारत के जो इंजरी की वजह से बाहर हुए, वरना वहां पे पैसा बहुत मोटा है। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाया है या कमजोर किया है? दर्शकों से भी ये सवाल है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, पहले दर्शकों से पूछ लेते हैं। आईपीएल ने कमजोर किया, राय जरूरी है। बिल्कुल, पहले की कंट्रीज में पहले पूछ लेते हैं दर्शकों से कि उनकी क्या राय है। क्या आईपीएल ने टीम इंडिया को मजबूत किया है या आईपीएल ने टीम इंडिया को कमजोर किया है? उसके बाद आपकी भी राय लेंगे। मुझे लगता है, देखिए कि 14 मुकाबले आप खेलते हैं आईपीएल में,
आप लगातार खेलते हैं, बल्कि एक एक 2-2 दिन के गैप पर ही खेलते हैं। वहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, वहां पर कोई आपको रेस्ट नहीं चाहिए होता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कमजोरी वाला पक्ष ज्यादा, हाँ फायदा जरूर होता है, लेकिन कमजोरी का कारण ज्यादा बड़ा बन जाता है। देखिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट को बड़ा फायदा दिया आईपीएल ने, ठीक है, भारत को पैसा बहुत है, तमाम चीजें हैं, वो एक अलग एंगल है, लेकिन मुझे लगता है बेंच स्ट्रेंथ बस वो एक मजबूत किया आईपीएल ने। नाम आ जाता है ना, मुझे लगता है ये बड़ा नाम 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। ये बताइए, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई जी, ठीक है, 7 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से बताइए T20 वर्ल्ड कप हम कब जीते? 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप हम जीते, ठीक है, लेकिन 2011, 2007 और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, एक ही चीज कॉमन है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। वो हटा दीजिए, अब वो एक एंगल हटा दीजिए। आईपीएल की वजह से फायदा कहां पहुंचा है भारतीय टीम को, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो कभी फिर ये सवाल भी खड़ा उठ जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी के जैसा कोई आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा। उनके आसपास भी अगर कोई हो तो फिर हम थोड़े से निश्चिंत हो जाए कि चलो टीम इंडिया सेफ हैंड्स में है। पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा। प्रकृति की इसकी बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें महेंद्र सिंह धोनी क्या दोबारा मिल पाएंगे। मुझे लगता है इसके लिए हमें नए लोगों को मौका देने पर ध्यान देना चाहिए। बीसीसीआई को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि नए लोगों को आगे लाए। क्या पता सच में हमें नए महेंद्र सिंह धोनी मिल जाए। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं मिलने मिले वाले तो थे 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को मिले तो थे, लेकिन वो अब वही है ना, बतौर प्लेयर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब सपोर्ट स्टाफ में वो जुड़े तो थे, मेंटोर बने थे 2021 T20 वर्ल्ड कप। ये भी बोलते हैं कि जो अय्यर है वो फ्यूचर कैप्टन है इंडिया के। ये बात कितनी अय्यर का तो जो जगह है वही, उस पर डाउट है कि वो कितने दिन खेल रहे हैं। भी आ रहे कि श्रेयस अय्यर को बहुत मौके मिल रहे हैं। बट हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर पर ज्यादा दाव देना चाहिए बतौर कप्तान। मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या से बेहतर कप्तान है, और मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर अभी जितने भी नाम है, रोहित शर्मा को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी नाम कप्तानी की रेस में आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर नंबर 1 पर, नंबर 2 पर संजू सैमसन। हार्दिक पांड्या सिर्फ रेस में इस वजह से आगे आ गए क्योंकि वो 2022 का गुजरात टाइटंस को खिताब जिता दिया। लकी तो देखिए, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके साथ लक नहीं है ना, तो फिर आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत तो देखिए गधा भी करता है, देखिए मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन बाजी कौन मार जाता है? अहमियत किसको मिलती है? घोड़े को ज्यादा अहमियत मिलती है। तो मेहनत हर कोई करता, हर क्रिकेटर, कौन क्रिकेटर नहीं चाहता कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करे, लेकिन कर कौन पाया? विराट कोहली कर पाया। तो मेहनत के साथ साथ लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, तो दोनों चीजें होनी जरूरी है। बात करो, हिटमैन पे भी बात करिए आप लोग। हिटमैन पे बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आज इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ कि रोहित शर्मा जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, और ऐसा ही फॉर्म अगर वो दिखाते रहेंगे तो जो भी उनको ट्रॉल किया गया है, जो भी उनको बोला गया है ना, वो सब कुछ धुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा प्रकृति ने। मुझे भी लग रहा है कि रोहित शर्मा, देखिए पिछला जो मुकाबला खेले थे इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में चोटिल थे, उसके बावजूद अर्धशतक लगाया उन्होंने, और अर्धशतक लगाया तब हम ये बात कर रहे थे कि हाँ रोहित शर्मा शायद फॉर्म में आ गए हैं, और आज भी उन्होंने 80 से ऊपर रन की पारी खेली। आज भी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मतलब अब 50 आई है, 83 आया, तो अगले मैच में शतक आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर अब जिस तरह से वो रिकवर कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट मैच में उम्मीद है कि रोहित शर्मा शतक दे देंगे। ठीक है, उम्मीद अजय सबको उम्मीद है कि रोहित शर्मा शतक लगा पाएंगे, लेकिन कप्तानी, क्या कप्तानी बड़ा सवाल है। वही मेरा एक सवाल था कि क्या हार्दिक पांड्या को एक बार और मौका दिया जाएगा कप्तानी के लिए? मुझे नहीं लगता कि वनडे में तो देने की जरूरत है, ये तो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है किसी भी खिलाड़ी को। रोहित शर्मा कप्तानी डाउटफुल जरूर है। अजय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी अगर डाउटफुल है तो क्या टीम इंडिया के पास कोई और ऑप्शन है, या फिर रोहित शर्मा को ही अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? रोहित शर्मा को अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय रोहित शर्मा से बेहतर विकल्प मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक विकल्प है। तो चाहते थे कि विराट कोहली वापस आ जाए ओडीआई के कैप्टन। जी, ऐसा ओडीआई कैप्टन विराट कोहली को ये चाहती तो आरसीबी भी थी, लेकिन विराट कोहली खुद अब कप्तानी लेंगे नहीं। अजय, वनडे की कप्तानी विराट कोहली ने नहीं छोड़ी थी, उन्होंने खुद नहीं कहा था कि वनडे की अब करेंगे नहीं, अब वो करेंगे नहीं, क्योंकि अब वही है, विराट कोहली को भी पता है कि भाई मैंने अपने करियर में अब जो अचीव करना है, ये तो बात ठीक है। बीसीसीआई रोहित शर्मा को भी नहीं हटाएगी, बीसीसीआई रोहित शर्मा को भी नहीं हटाएगी। बिल्कुल, हम संभावनाओं
केएल राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है और एक दो मैच खराब होने से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक दो मैच की बात ही नहीं है यहाँ पे, उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस वेस्ट कर दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग। मुझे भी, मैं प्रकृति की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल, और एक दो मैच की बात नहीं है, ये काफ़ी सारे मैचेस है जो उन्होंने स्पॉइल कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक उन्हें रेस्ट देना चाहिए, तो उसके बाद वो आए अच्छे परफॉर्म करे तो वो अलग बात है। बिल्कुल, उम्मीद यही होगी केएल राहुल से कि जल्दी फॉर्म में आ जाएं। अगर रखी रही है टीम में बीसीसीआई, अगर टीम मैनेजमेंट रख रही है, कप्तान रोहित शर्मा केएल राहुल को रख ही रहे हैं, तो फिर तो यही उम्मीद कर लेते हैं अजय कि भाई अब फॉर्म में ही आ जाइए। ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो ये राइट हैंडेड होने की उनको सजा मिल रही है। और शुभमन गिल भी थे, उनको शुभमन गिल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, बिल्कुल रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को खेलने दिया गया। आज राइट हैंड दोनों थे, लेफ्ट और राइट की जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की तो उसमें ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छा, हरिओके जी लिख रहे हैं पहले तो कि महेंद्र सिंह धोनी को ले आओ। वो अब नहीं आ सकते हैं। नहीं, ले आओ तो बहुत बेहतर है। तो एज अ कोच आ सकते हैं शायद, कोच आए, मेंटोर आए, मेंटोर आ किसी भी सकते हैं। तरीके से आए। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है। देखिए, एक होता है आपको, अगर मतलब उनकी मुस्कुराहट भी है ना, मैं समझता हूँ अगर ड्रेसिंग रूम में वहां से ही कुछ खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। हालांकि देखिए, हाँ, अजय की बात बिल्कुल ठीक थी कि T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटर आए थे महेंद्र सिंह धोनी, वहां पर इतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी। लेकिन वहां तो टीम ही नहीं थी अजय, आपके पास टीम ही ऐसी थी। हम सिलेक्शन, जैसे ही सीरीज का अनाउंसमेंट होता है, सिलेक्शन देखकर ही हम कह देते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो चुकी है। भारत लाल कुशवाहा बोल रहे मेरा नाम ले लो भाई। हेलो भारत लाल जी। हार्दिक पांड्या भी उस टूर्नामेंट में 2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको भी सिर्फ नाम के लिए टीम में शामिल किया गया था। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला कि भाई मुझे तो सिर्फ बतौर बल्लेबाज रखा था, बाद में ऑलराउंडर, ये वो तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आकाश हुई। ये बोल रहे हैं कि मे बी इज टू हार्ड बट एटलीस्ट एक कैप्टन हर तरह से टीम को लीड करे। रोहित का फिटनेस ही, रोहित का फिटनेस तो बहुत सुभान बड़ा, अल्लाह, हाँ, ये रोहित का बोल रही फिटनेस थी। तो ये सुभान अल्लाह है, लेकिन ये सार्कास्टिक है। ये सार्कास्टिक है, मुझे तो देखिए, सार्कास्टिक लग रहा है। रोहित शर्मा का फैन मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत पसंद करता हूँ रोहित शर्मा को, लेकिन मैं रोहित शर्मा की जो तोंद निकल रही है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मतलब झुका जा ही नहीं रहा उनसे। मैं आपको एक बात बता रही हूँ अजय, बहुत ही जल्द रोहित शर्मा की जो तोंद है वो अंदर जाने वाली है। आप इंस्टाग्राम वीडियोस देख रही हैं तो वो 3 महीने से आ रही हैं, वो 3 महीने से आ रही हैं वीडियोस, उनसे तोंद कम नहीं हो रही। वो ऐसा है, मुझे लगता है कि जाते हैं भाई वीडियो शूट कर दे और उसके बाद वीडियो बंद होते ही मुझे लगता है फिर से रेस्ट करने चले जाते हैं। लेकिन 2023 में जो मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने खुद ही इंजरी की और फिटनेस की बात उठाई थी। तो कहीं ना कहीं वो खुद ही इतने कॉन्फिडेंस में हुए कि मैं फिट होने वाला हूँ, इसलिए मैं फिटनेस की बात तो उठा रहा हूँ। बीसीसीआई भी बात करती है कि चेंज करेंगे, कहाँ कुछ चेंज हो रहा है। मतलब देखिए, बात तो बहुत सारी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है ना। मैं बोल दूं करके कि मैं ये काम करूंगा, अब मैं करूंगा, मैंने बोला है, मैंने किया तो नहीं ना जी। वही चीज है। अब देखिए, चेतन शर्मा को निकाल लेकिन वो दिया, फॉर्म में हम भी आ टीम गए। में बदलाव लाएंगे, मैं तो आज रोहित शर्मा के हम साथ देश हूँ। को बेहतर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीजें होती है। अजय ने चेतन जो शर्मा टॉपिक उठाया बिल्कुल ठीक बात है। करेंगे और करने में बहुत अंतर होता है। आपने हार का जिम्मा T20 वर्ल्ड कप का किसके सर फोड़ा था? चेतन शर्मा के सर फोड़ा था, लेकिन 2 महीने बाद आपने चेतन शर्मा को ही वापस दिखा दिया। ये तो बात वही होगी कि हाथी के दांत है, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो आपने दिखाया कि हमने बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए, हमने बहुत बड़े बड़े फैसले कर दिए, लेकिन उन फैसले जब अंदर से देखते हैं तो ये सारे फैसले खोखले नजर आते हैं अंदर से। और सूर्य को खिलाना चाहिए, गोविंद जी लिख रहे हैं। जानू सिन्हा जी लिख रहे हैं MS धोनी सर को कोच की जिम्मेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, हम भी कहते हैं देनी चाहिए। कोच बनेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ सही रहेगा भारतीय टीम के लिए। लेकिन अच्छा, कमेंट्स में दर्शकों से पूछते हैं कि आप महेंद्र सिंह धोनी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि बतौर कोच क्या MS धोनी आए? चिराग, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, अगर ईशान किशन के मतलब कोच से बेहतर मैं समझता हूँ ना उनको सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना देना कुमार चाहिए। यादव के भी तो हेटर्स हैं, विराट कोहली अच्छा, के भी तो प्रकृति हेटर्स आप हैं। क्या चाहती हैं कि उन्हें एज अ टीम में एज अ प्लेयर लेना चाहिए या कोच लेना चाहिए या सिलेक्शन तो अब कमेटी आ में ही नहीं रखना सकते चाहिए? हैं, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, तो वरना मैं एज अ प्लेयर ही बोलती। लेकिन एज अ कोच अगर वो आएंगे तो वो बेहतर तरीके से टीम इंडिया को ना वो बता सकते हैं कि आप कैसे, किसको खेलना जरूरी है। और चिराग, आप क्या चाहते हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्शन में वापस आए तो महेंद्र सिंह सिलेक्शन धोनी की कमेटी सबसे में बढ़िया वापस बात तो आए ये या फिर थी- कोच बनकर वापस आए?
देखिए कोच बन के वापस आने चाहिए। आकाश सिंह जी का भी एक कमेंट भी आया था, कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तो टैटू भी बनवा रखा है महेंद्र सिंह धोनी का। मेरे पास इसकी वजह भी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि किस खिलाड़ी के कैपेबिलिटी को किस तरीके से यूज करना है। सिर्फ सिलेक्शन नहीं इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं important अगर महेंद्र है। सिंह धोनी सिलेक्शन कमेटी में होंगे तो उनको तब भी पता होगा कि किस वो खिलाड़ी तब तो में सिर्फ- कितनी काबिलियत है। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, पर एज अ कोच वो टीम को डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किसको मैं किस तो बोलता तरीके से बीसीसीआई के खिलाना है। अध्यक्ष ही बना देते हैं उनको, वो ज्यादा बेहतर है। वो ये कोच भी ज्यादा वो खुद ही अच्छी चुन ले, कोच भी वो खुद ही तब चुन ले, उनको सिलेक्शन ज्यादा कमेटी हेटेड भी खुद ही मिलेगा, चुन तो ले। जो मैं बर्दाश्त नहीं कर नहीं पाऊँ। हेट क्यों मिलेगा? बीसीसीआई के डिसीजन को काफी ज्यादा वो किया जाता हाँ है। तो वो तो इस वजह से ना, क्योंकि बीसीसीआई डिसीजन उस तरीके का लेती है। महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो हो सकता है बदलाव होगा, पर नहीं परिवर्तन हुआ होगा। तो देखिए सिलेक्शन का जिम्मा दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि आप टीम चुन लो। और वैसे तो चलिए सिलेक्शन भी छोड़िए, मुझे लगता है कि टीम में महेंद्र सिंह धोनी अगर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आ जाती है, गेंदबाजों को किस तरह से बदलना है। वो रील भी एक बहुत फेमस हुआ करती है कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच को बदल देता था, तो वो चीज़ अब कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। ना तो कोई कप्तान वैसा हमें मिला है, और शायद कोई कप्तान वैसा मिल भी ना पाए फ्यूचर में। बिल्कुल बहुत मुश्किल है महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट, मतलब पूरी तरीके से हम नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं मिलने महेंद्र सिंह वाला धोनी है, का विकल्प लेकिन हमें नहीं मिलेगा। एक देखिए हमें ऐसा- सचिन का विकल्प मिल गया, जी। हमें द्रविड़ का विकल्प, हमें हर तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके विकल्प मिल जी। गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प हमें शायद ना मिले। विकल्प बहुत नहीं मिले, मुश्किल है, बस बहुत ऐसा ज्यादा। एक प्लेयर आए जो अच्छे से लीड करे, अच्छे से मैनेज करे, क्योंकि रोहित शर्मा से ये हो नहीं पा रहा है। अगर आज का मैच उन्होंने जीत लिया है, ठीक है, टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन वो आगे क्या गलत आगे की किया आज के गारंटी मैच में नहीं है। रोहित शर्मा ने? मैं वैसे आपसे पूछना आज चाहूंगा। ये मेरे मैं आज के पहले मैंने बताऊंगी। प्रकृति में मैं- आपसे पूछना है, गलत क्या किया? गलत 83 रनों की पारी खेली उन्होंने। उन्होंने अच्छी जिन भी प्लेयर को उन्होंने चुना वो प्लेयर ने परफॉर्म भी अच्छा किया। आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल की गारंटी आप दे सकते हैं कि अगर नेक्स्ट मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे? मैं बता रहा हूँ, नहीं प्रकृति सटीक जवाब पता है क्या है, कि रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 सही नहीं चुनी। प्लेइंग 11 सही नहीं चुनी, लेकिन जो जिनको भी गलत किया चुना, आपने पूछा था? जिनको भी चुना उन्होंने परफॉर्म तो करके दिखाया। राहुल ने आपको। किया परफॉर्म? केएल देखिए, अब जब आपके टॉप 3 चल गए, केएल राहुल ने भी 39। नहीं देखिए हम केएल नहीं, अजय, राहुल नहीं। को खिला, देखिए हम ये चाहते थे कि ईशान किशन खेले। देखिए हमें समझना होगा मुद्दा क्या है यहाँ पर, जनता क्या मांग रही है। जनता मांग रही है ईशान किशन खेले, जनता मांग रही है सूर्य कुमार यादव खेले, ठीक है। अब ईशान किशन नहीं खेले तो उनकी जगह कौन खेला? शुभमन गिल खेले। शुभमन गिल ने 70 रन बना दिए। अब क्या चाहते हो, शुभमन गिल अगले मैच में ड्रॉप हो जाए? नहीं तो शुभमन गिल को कौन ड्रॉप कर रहा है? आप केएल राहुल को ड्रॉप करके ईशान केएल किशन को राहुल, मिडिल बस ऑर्डर वो में। एक इशू है, बस तो वो इशू एक- आपने वो एक एक ही पूछा concern ना, है। मैंने आपको इशू बताया कि वही प्लेइंग एक 11 concern प्लेइंग है। 11 सही लेकिन नहीं यहाँ थी। पे यही चीज है ना, ये चीज तो है ना, विराट कोहली ने भी ये मुद्दा उठाया था कि जब शायद 2021 T20 वर्ल्ड कप के लिए था वो मुद्दा, और ये कि मेरे पसंद की टीम नहीं मिल रही। तो क्या पता रोहित शर्मा को उनके पसंद की टीम नहीं मिल रही? कौन कहेगा कि रोहित शर्मा को उनके पसंद की टीम नहीं मिल रही? कौन कह सकता था कि विराट कोहली को उनके पसंद की टीम नहीं मिली? देखिए, मैं तो 2021 तब भी नहीं T20 कहता, वर्ल्ड कप मैं के तो टाइम तब भी पे। नहीं कहता, नहीं। साल 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब रवि शास्त्री और जो तमाम जो मुद्दा गरमाया था, जो मुद्दा, उस समय विराट कोहली ने क्या बोला था कि कैसे जीतते टूर्नामेंट, पसंद के प्लेयर्स ही नहीं मिले थे। नहीं देखिए, पसंद मुझे लगता है कि कोच और कप्तान मिलकर बैठकर ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन कमेटी के हाथ में भी इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि वो कप्तान या कोच कोई खिलाड़ी मांगे और आप उन्हें ना दें, ठीक है। और दूसरी बात जब आ जाती है ना, रोहित शर्मा की कप्तानी भी हम बात कर रहे थे, तो आपने प्लेइंग 11 भी नहीं डिसाइड किया। और ये तो अजय, आपके बोर्ड पर 373 रन लगे हुए थे, हम ये बात कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये रन 300 होते ना, 273 होते अगर, 273 छोड़िए, तो हार 300 सवा 300 भी होते ना, तो रोहित शर्मा के हाथ पैर कांप जाते, फूल जाते, प्रेशर में दिखाई देते रोहित शर्मा। ये बात आपको भी पता है और प्रेशर शायद में तो देखिए, प्रेशर में तो सबको दिख जाते, प्रेशर में रोहित दिख शर्मा जाते को उतना भी बेइज्जती मत करो, उतना खराब भी नहीं है तो वो। वही तो मैं ये भी, तो वही कब मैं से बोल रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने वही किया। जब शुरुआत में मुझे लगा करके कि भाई पारी उनका की तारीफ है, पारी की तारीफ है। फॉर्म में आ गए हैं, मैं ये भी कह रहा हूं कि फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन फिटनेस नहीं है। फिटनेस कपिल का देव एक ने issue। कहा है, हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने यह बात कही है कि रोहित शर्मा अगर ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं तो उनको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये आपको तो भी उनको दिख रही है उनकी एनसीए के डॉक्टर्स ने उन्होंने पिछले साल ही कह दिया था, शायद जून जुलाई में, कि अच्छा, भाई कुछ किलो वजन कम कर अच्छा, लो। और फील्ड पे मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हम ऐसे करके जब हम हाथ फोल्ड करके रखते हैं तो हम हाथ फोल्ड क्यों करके रखते हैं? क्या कारण होता है इसका जब हम हाथ फोल्ड करके रखते जब हैं? हम नर्वस में होते हैं, जब हम नहीं, एक और कारण है उसका, खुद को ब्लॉक करना। ब्लॉक करना। प्रकृति आपका क्या कारण है? हाँ, ये रीजन होता है मेरे हिसाब से
पेट छुपाने के लिए भी कई बार आप यूं करके बैठ जाते हैं। तो रोहित शर्मा अगर फील्ड पे इस तरह से अगर खड़े होते हैं ना, तो वो अपनी फिटनेस छिपा रहे हैं, फिटनेस कि वो छिपा रहे हैं, fit चलिए नहीं ये अलग बात है, फिर वो टीम लेकिन में है कैसे? एक्टिव मुझे नहीं तो है। ये नहीं समझ में आ रहा Active फिर नहीं है। टीम में कैसे है? मतलब उन्होंने अभी इंजर्ड थे अरे वो, बल्लेबाज महान है, ना ना 264 रन बनाए हैं, देखिए 200 देखिए रन देखिए 3 बार बनाए हैं। चलिए देखिए इंजर्ड थे जी। बीसीसीआई का रूल क्या आया है कि आपको योयो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट भी क्लियर करना करवा होगा। लीजिए डेक्सा तो टेस्ट। क्या डेक्सा टेस्ट क्लियर हुआ है? और अगर नहीं, इस क्लियर, सीरीज के लिए नहीं था, अगली सीरीज से। चलो अगली सीरीज में देख लेंगे अगली न्यूजीलैंड के सीरीज खिलाफ में वो योयो डेक्सा टेस्ट clear होगा, और होते हैं। योयो टेस्ट इतना कठिन टेस्ट होता है कि आपके पसीने छूट जाते हैं वो क्लियर करने के लिए, और अब तो डेक्सा टेस्ट भी है। ये तो फिटनेस एक तो आपको मदन- रखनी पड़ेगी। और इंस्टाग्राम वाली जो वीडियोस है ना, वो शायद अब इसीलिए तेज हो गई हैं क्योंकि अब योयो टेस्ट पास करना है। और अगर उन्होंने योयो टेस्ट पास कर लिया तो और अगर नहीं किया तो नहीं, अगर वो उनका टेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसको पता, बताओ। अच्छा ठीक है, एक लेकिन मैं तो बस यही कहूंगी कि उन प्लेइंग 11 को अगर छोड़ दिया जाए तो आज अच्छी परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा की, और वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तो मैं इस चीज़ में उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलने वाली। आज बस एक डिसीजन मुझे पसंद नहीं आया कि उन्होंने चयन थोड़ा सा ख़राब किया। अगर आज टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर तो लंका जो है, लंका लगने आकाश वाले थे। सिन्हा आकाश सिंह है जो लिख रहे हैं कि अगले 5 महीने में रोहित का वेट 4 से 5 किलो बढ़ेगा। ओहो। मैं बोल रही हूँ कि घटेगा और आप बोल रहे हो कि बढ़ेगा। बताओ यार, मतलब यहाँ पे मुझे हम तो लग कम, रहा है- यहाँ पे हम बातों से थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने 5 किलो बढ़ा दिया। तो दिक्कत है यार, 5 किलो। अभी उनका वेट कितना होगा? लगभग 90 के आसपास तो होगा ही होगा। 80 विराट कोहली को कप्तान बनाना चाहिए, 90 बाकी 80 खिलाड़ी अच्छा 85 प्लस तो होगा ही होगा। नहीं, मुझे लगता है 80 के आसपास। अरे होगा ना, शायद। मुझे मेरा 80 के आसपास नहीं, 80 भी है से तो ऊपर ही होगा। बहुत ज्यादा वेट है 80 आपका। 80 85 के ऊपर ही होगा। अब अगर आप देखें, अगर उनका बॉडी फ्रेम देखें तो दर्शक 80 अनुमान लगाएं। चलिए अनुमान लगाइए, अगर 5 किलो आप बढ़ा के बोलो तो मुझे लगता है 90 के आसपास हो जाएगा। नहीं, दर्शकों से ये वो है कि आपसे पूछना चाह रहे हैं हम कि रोहित शर्मा का वेट कितना होगा, आइडिया लगा रहे हैं हम, और ये फन के लिए हम पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कोई कुछ- बॉडी शेमिंग नहीं बिल्कुल। है, ये जस्ट फॉर फन है, ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है। वही है, वो जो और comment आया fitness- था, अभी fitness थोड़ी देर पर पहले बात हो कमेंट नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप ही में से किसी ने कमेंट किया है कि वो 5 किलो वजन बढ़ा लेंगे, तो उस पर हम बस एक अनुमान लगा रहे हैं कि 5 किलो अगर वजन बढ़ जाएगा अच्छा, तो वो तो प्रदीप कुमार जी भारतीय कह रहे हैं टीम के लिए मुश्किल 78 किलो, सोनू कुमार जी कह रहे हैं 85 किलो, जेपी जी कह रहे हैं 90 किलो, सोमू जी कह रहे हैं 82 किलो, अभय गवाई जी कह रहे हैं 70 से 80 किलो, हेमंत मिश्रा जी भी कह रहे हैं 80 और किलो। एक दिनेश चौहान जी कह रहे हैं जितना आज स्कोर किया था 83 केजी है। लगभग देखिए, मेरे हिसाब से 80 प्लस ही होंगे। बट हाँ, अगले 5 महीनों में कम रोहित होगा। शर्मा पे थोड़ा विराट कोहली पे भी आ जाओ, हाँ, फिटनेस मतलब विराट कोहली पे भी आ जाओ यार, कि Fitness उनकी freak। तारीफें भी करते हैं थोड़ी। कि और आज उन्होंने- एक चीज जो records हो सोशल रहे मीडिया हैं। पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जो जी। वो अभी वृंदावन गए थे बाबा जी को मिलने, अपने वाइफ और हाँ, बिल्कुल अपनी बेटी के फैमिली साथ। के साथ जो गए थे, उनके बिल्कुल। साथ पिक्चर वायरल हो रही थी जय उनके श्री husband। कृष्णा कहा और प्रसाद मिल गया। आज देखिए और वो शतक भी आ गया। प्रसाद जो दिखा है आज हमें, वो काबिले तारीफ था। जो विराट की मैच में भी परफॉर्मेंस दिखा था, थी, विराट की परफॉर्मेंस अब लगातार काफी अच्छी रह रही है, हाँ, और मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि अच्छी रहने वाली है। अब मुझे लगता है उन्हें बिल्कुल। कप्तानी वापस दे देनी चाहिए। सुनील जी भी लिख रहे हैं किंग वो कोहली हम कैप्टन चाहते है। हैं वो हो। नहीं, होना तो चाहिए। देखिए अब कैसे भी कीजिए, अगर कर सकते हैं, बीसीसीआई फैसले तो ऐसे ही लेता है कि ऑल ऑफ द सडन कुछ भी हो जाता है, लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा कर दिया तो फिर उसके बाद तैयार हो जाइए, सोशल मीडिया पे फिर बाढ़ आ जाएगी कि आपने रोहित को ऐसे कैसे हटा दिया। आप वीडियो देख लिया तो शायद वो एक फोटो भी आप आज डाल देंगे रोहित शर्मा की। देखिए, वेट मैंने देख कहा लीजिए। था कि कोहली को कैप्टन बनाया जा सकता है, तो नीचे कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं कि कोहली को कप्तान बनाया जाना चाहिए। बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर अब वो कैप्टनसी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है अगर उनको ऑफर दिया जाएगा तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें निकाला गया था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। नहीं करनी नहीं चाहिए, ये मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं फिर लोग रखूंगा। उन्हें- जो उनके भारत के fans लिए हैं, आप खेल जो रहे हो, उनके fans हैं। आपको ईगो थोड़ा अपना साइड करना चाहिए, लेकिन हाँ, वो करेंगे नहीं। ईगो की बात है ही नहीं यहाँ पे, वो जी, करेंगे ही वो नहीं। करेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे ऊपर एक जो बात है, उनको ऑफर भी नहीं दिया जाएगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट कभी भी, मतलब मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम भारतीय टीम मैनेजमेंट कब किस खिलाड़ी के आगे झुका हो। टीम कभी मैंने नहीं। देखिए, खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता, आप हमेशा याद रखिए, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, जब तक है टाइम तब तक ही टाइम है, उसके बाद
कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ बाहर हो जाए। पर करुण नायर 300 बनाकर बाहर हो गए, देखिए यही ईशान बात मैं किशन कर रही 200 थी। बनाकर बाहर हो गए। नहीं नहीं, रोहित को रहने दो यार, कोहली को बिना प्रेशर में ही खेलने दो, ये तो ही अच्छा रहता है। और ये बात हम सब जानते हैं, जब वो कैप्टन थे तो उनका फॉर्म तभी खराब हुआ स्टार्ट, मतलब उसी वक्त प्रेशर पे कैप्टन चला बनने गया के था। बाद उनका फॉर्म बहुत आसमान पर गया था। और 2019 से कोविड जो अगर जी। नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनका फॉर्म खराब नहीं होता। एज अ कैप्टन वो अच्छे नहीं रहे थे, एज अ कैप्टन उतने सिर्फ अच्छे और नहीं रहे सिर्फ थे। नहीं, एज अ कैप्टन सिर्फ टूर्नामेंट्स में। बायलैटरल सीरीज में तो अभी भी उनका कोई तोड़ नहीं है। बायलैटरल सीरीज में हमने कौन से देश को लेकिन किस फिर भी वो देश में बिना जाके नहीं प्रेशर के हराया। ज्यादा अच्छा खेलते हैं वो, बिना प्रेशर के ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तभी तो उन्होंने देखिए आरसीबी की कैप्टनसी उन्होंने क्यों छोड़ी? आरसीबी की कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी क्योंकि वो बिना प्रेशर खेलना चाहते थे। सही बात Exactly, है। वो और खुद चाहते हैं ये कि जो वो आपने बिना सवाल प्रेशर किया ना खेले। अभी कि बिना प्रेशर वो बहुत अच्छा खेलते बिना प्रेशर तो हर नहीं, कोई नहीं, ये कमेंट में हाँ सवाल है। कमेंट और नहीं, ये फैक्ट है वैसे तो। जी। बिना अगर अब मेरे सर से अगर आप प्रेशर हटा दो, हर चीज का प्रेशर जी, हटा जी। दो, तो शायद मेरा बेस्ट निकल कर आएगा। एग्जैक्टली। तो आज हार्दिक के बारे में भी लोग बात करने की बात कर रहे हैं कि हार्दिक की परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने किस तरह से कप्तानी निभाई है। तो अजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कप्तानी के बारे में आप कुछ कहें। हार्दिक तो देखिए टीम के उप कप्तान थे। कप्तानी तो खैर जब रोहित कप्तान होते हैं तो आपको कप्तानी करने का मौका मिलता नहीं है। जी। और आज वैसे कुछ खास मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि कोई ऐसा कोई खास उन्होंने इनपुट दिया। मैं तो बोलूँगा करके कि एवरेज से बिलो उनका प्रदर्शन था, शायद बिलो से भी और बिलो उनका प्रदर्शन था, और बहुत ही खराब, बहुत ही निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा। और हार्दिक पांड्या का जो कोई बात नहीं अजय, परफॉर्मेंस है कभी थोड़ा कभी खराब। ऐसा होता है, हर खिलाड़ी हर मैच में फॉर्म में नहीं रह पिछले सकता। 4 मुकाबलों से ठीक है, 4 ही मैच तो उससे भी पहले अच्छा, विराट कोहली का सफल कप्तान थे अजय? विराट कोहली तो नो डाउट सफल कप्तान थे। तो फिर उन्होंने टी20 की कप्तानी जब कहा कि मुझे नहीं करनी, तो वनडे की कप्तानी से क्यों हटाया गया उन्हें? वो तो बीसीसीआई है, वो तो कुछ भी कर लेती है भाई, कुछ भी कर सकती है। मतलब बीसीसीआई है, मतलब कुछ भी कर सकती है। कमेंट्स अगर कुछ लेंगे तो विराट बेस्ट पिलर, तो पिलर है या प्लेयर है? राजवीर गोटवाल जी लिख रहे हैं, शायद प्लेयर लिखना चाह रहे हैं। जगदीश जी लिख रहे हैं विराट को कैप्टन बनना चाहिए, रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या सही कैप्टन रहेगा। शिवम तिवारी जी लिख रहे हैं हमको उन्हें 100 शतक से ज़्यादा देखना है, इसलिए हमें उनकी पारी बेकार नहीं देखनी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ कमेंट भी आया है। हार्दिक पांड्या घमंडी हैं थोड़े से, आमिर खान जी लिख रहे हैं। किस तरह से घमंडी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहना क्या चाह रहे हैं अजय? वो कहना मेरे को तो समझ में नहीं, मेरे को भी नहीं आया। बस वही है कि जो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को ना इंजरी से पहले वाला हार्दिक पांड्या बोल के जज कर रहे हैं। वो जब इंजर्ड हुए थे, वो जो उनका एक स्टेटमेंट जो वायरल हुआ था केएल राहुल के साथ एक शो में गए थे, उससे पहले वाले हार्दिक पांड्या और उसके बाद वाले हार्दिक पांड्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उससे पहले शायद आप कह भी सकते हो कि उनके जो फोटो वीडियोस जो भी बाहर आते थे। अच्छा, लक्ष्य शर्मा जी का कमेंट आ रहा है, कैसे आप लोग? शायद हमारे वाले लक्ष्य शर्मा जी हैं। हम बहुत आज अच्छे छुट्टी लक्ष्य पे हैं। सर। तो आज छुट्टी पे हैं, तो आप कैसे हैं? आप लोग के अलावा भी कुछ लिखिए अगर आप वही लक्ष्य सर हैं हमारे वाले तो। नंदनी अब हमारे साथ जुड़ गए। नंदनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। विराट कोहली आज का हॉट टॉपिक जरूर है। विराट कोहली का शतक, 73वां अंतरराष्ट्रीय शतक, 45वां ओडीआई में, कितना एंजॉय किया आपने इस शतक को? जी चिराग, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जैसे मैच जिस तरह से चल रहा था, और जहां आज विराट कोहली ने, मैं एक बात कहूंगी कि विराट कोहली ने अपने फैंस को जो है बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है आज। क्योंकि जो लंबे समय से विराट कोहली के फैंस के अंदर एक होता है ना, हार्ट बीट जो होती है, वो उनकी धक धक करती रहती है कि आज रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उनका फॉर्म खत्म हो जाएगा कि क्या फिर से लौट के आएगा। तो आज विराट कोहली ने, मुझे लगता है, अपने आप को एक बार फिर से दोबारा से साबित किया है कि नहीं, अब वो दोबारा फॉर्म में लौट चुके हैं। बिल्कुल फॉर्म में लौट तो चुके हैं, और फॉर्म में अब ऐसी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि वो 2016, 17, 18 वाला विराट कोहली हमें वापस देखने को मिले। पीक पर थे अपने तब। और उमरान मलिक की बात की जाए, जितनी तारीफ उमरान मलिक की भी की जाए उतनी कम है। अब कंसिस्टेंट भी होते जा रहे हैं। हम जो बात करते थे कि वाइड गेंद ज़्यादा डाल रहे हैं, लाइन और लेंथ से भटक रहे हैं, तो उस चीज़ को भी काफ़ी हद तक उमरान मलिक ने सुधारा है आज। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुधारा है, मतलब हद से ज़्यादा उन्होंने सुधारा है। और उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, इन दोनों की चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ थी कुछ वक्त पहले
एशिया कप से पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अर्शदीप सिंह को पहले उमरान मलिक को मौका मिला आयरलैंड के दौरे पर, जब हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी थी, तो वहाँ पर उमरान को मौका मिला और अर्शदीप को मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अर्शदीप को ज़्यादा मौके दो, अर्शदीप को मौका मिला। अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप तक अर्शदीप ने खेला और फिर उमरान जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए। और फिर उसके बाद अब उन्होंने वापसी करी और लगातार हर मुकाबले में, पिछले 4 मुकाबलों से हर मुकाबले में डबल विकेट तो कम से कम ले रहे हैं। बिल्कुल, उमरान मलिक के आज की बात करें, 8 ओवर 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं, 7.1 का इकोनॉमी रेट। तो दर्शकों से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या वर्ल्ड कप 2023 की टीम में आप उमरान मलिक को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे। तो क्या आप उमरान मलिक को गेंदबाजी में देख रहे हैं? एक एक करके आप सभी लोगों से भी पूछूंगा। जी हाँ, मैं तो हाँ कहूंगी। और अच्छा देखिए, एक बात मैंने अभी नोटिस करी है कमेंट सेक्शन में कि कल तक लोग जैसे कह रहे थे सूर्य कुमार को अंदर करो और विराट कोहली को बाहर कर देना चाहिए। आज जो फॉर्म विराट कोहली ने मैदान में दिखाया ना, उसके बाद से अब कोई भी ऐसा कमेंट मुझे नहीं लग रहा कि विराट कोहली के लिए आ रहा होगा, क्योंकि हर कोई विराट कोहली को अब यही कह रहा है कि उन्हें अब कप्तानी दे ही देनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने फॉर्म दिखाया हुआ है। नहीं, अभी कुछ देर पहले कमेंट आया था कि विराट को बाहर करो। अच्छा, तो देखिए, अब वही उसी पर हमने कहा भी था कि भाई कुछ भी कह सकता है, कोई अपने मन की बात कर सकता है, लेकिन हाँ, विराट कोहली ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया, जितने रन्स उन्होंने बनाए, और कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली ने अगर वो पारी नहीं खेली होती, मतलब रोहित और शुभमन गिल आउट हो गए थे, अगर विराट भी आउट हो गए होते तो फिर उसके बाद भारतीय टीम कहाँ ये मुकाबला जीती थी। तो मुझे लगता है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी अगर कोई ये कह दे कि विराट को बाहर करो, बाद में मिलना लाइफ के। और एक कमेंट है नीचे फिरोज फरहान का, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम पर भी चर्चा कीजिए। तो हम अपनी ऑडियंस से ही पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन कौन से प्लेयर्स वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नाम एंटर करके हमें बताइए। अच्छा, बिल्कुल, एक कमेंट यहाँ पर ये भी आया था, आकाश सिंह जी का आया था, बुमराह कहाँ गुमराह हो गए हैं, आईपीएल तक तो फिट हो जाएंगे ना, बाद में इंटरनेशनल में शायद फिर चोट लग जाएगी। देखिए, बीसीसीआई ने साफ किया था, नहीं क्वाइट पॉसिबल, बीसीसीआई का बयान आया था, बीसीसीआई ऑफिशियल्स का, कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 के लिए अवेलेबल हैं। तो ये बयान तो आ गया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जाएगी, शायद कहें कि नहीं, अभी भी एनसीए में 2-4 दिन और आप लगा लीजिए, अभी भी आप रेस्ट ले लीजिए। तो वर्ल्ड कप से पहले गावस्कर ट्रॉफी में भी आराम करवा दीजिए। वो तो करवाई नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है फिर तो, क्योंकि आईपीएल भी है और थक भी जाते हैं खिलाड़ी, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पेच है। वर्ल्ड कप टीम की बात अगर करें तो देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ खिलाड़ी आपके ऐसे भी हैं पूल में जो फिक्स हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो आप बदलने की सोचेंगे। रोहित शर्मा को आप फिक्स मानते हैं, विराट कोहली को आप फिक्स मानते हैं, दूसरा ओपनर मैं मानूंगा कि फिक्स नहीं है, दूसरा ओपनर अभी फिक्स आपका फिक्स नहीं है, और अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट फिक्स है, नहीं, मैं नंबर 4 अभी फिक्स नहीं मान रहा हूं। चलिए ठीक है, नंबर 4 अभी सूर्य और श्रेयस अय्यर के बीच में कशमकश चलती रहेगी। विकेट कीपर मैं फिक्स नहीं मान रहा हूं किसी को। नहीं, केएल राहुल अगर इसी तरीके से खराब प्रदर्शन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में खिलाने की। और ऋषभ पंत तब तक जो इंजर्ड हुए हैं उससे उभर भी जाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि विश्व कप में ऋषभ पंत भी शायद हमें विकेट कीपिंग करते हुए, और अगर ऋषभ पंत अगर नहीं पूरी तरह फिट होते तो ईशान किशन फिर तब उस सिचुएशन में फिक्स हो जाएंगे, या संजू सैमसन एंटर कर सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन भी अभी बाहर नहीं। और टीम को पूरा करें पहले, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की जगह पक्की है, और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी जगह मुझे लग रहा है सिराज की जगह पक्की है, शमी की जगह अब मैं थोड़ा डाउट हूँ, सिराज की जगह पक्की है, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से सिराज जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हाँ, फिर आप लेफ्ट हैंड पेसर की तरफ भी शायद जाना चाहेंगे, तो आप अर्शदीप सिंह के बारे में सोच सकते हैं, और उमरान मलिक आएंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। उमरान मलिक तो मुझे नहीं लगता, उमरान मलिक नेट्स में आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया तो लेकर जा रहे हो, इतना तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अभी खेला गया था T20 वर्ल्ड कप। इतने ज्यादा वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता, मतलब एक खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा स्टार्ट, अभी देखो इस साल फिर इंडिया में होना है, अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप होना, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाते। तो भारत में जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेली जाएगी तब वो भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और नेट्स में प्रैक्टिस करवाएंगे, और अगर कोई चोटिल हो जाए, जो कि ना तो उमरान चाहेंगे ना तो हम चाहेंगे, लेकिन अगर कोई चोटिल हो जाए तब उस सिचुएशन में उमरान मलिक भारतीय टीम के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। जी अच्छा, यहाँ पे आर के मीना कमेंट करिए कि श्रेयस अय्यर को अब कप्तान बना देना चाहिए।
श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाने की बात करी है और यहाँ पे भारत लाल कह रहे हैं कि विराट कोहली को नहीं करना है बाहर। और यहाँ पे श्रेयस अय्यर, अब अय्यर की लोग जो है अब वो सपोर्ट में आ गए हैं। गौरव लिख रहे हैं कि ऋषभ भैया क्या हाल है। अच्छा, ऋषभ पंत का वो हाल पूछना चाह रहे हैं कि अब उनका क्या हाल है ऋषभ पंत का। इंजरी अपडेट यही आई है, देखिए कि नी सर्जरी जो थी वो तो हो चुकी है, मुंबई में 3 घंटे चली थी, सफल रही थी। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि शायद लंदन में शिफ्ट किया जा सकता है इलाज के लिए, लेकिन वो भी खबरों पर अभी तक कुछ पूरा प्रॉपर पता नहीं लगा है। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने कम से कम लग जाएंगे मैदान पर वापसी करने के लिए। अपडेट फिलहाल यही है। बजरंगी पाल जी लिख रहे हैं प्लीज पांड्या को बाहर करो। रीजन बताइए सर, फिर ही बात करेंगे इस पे भी कि पांड्या को क्यों बाहर करना चाहिए। रीजन के साथ अगर आप लिखेंगे तो डिस्कशन में मुझे लगता है ज्यादा मजा आएगा। अजय क्यों? साफ बात है यार, बिना रीजन के तो पता ही नहीं चलेगा ना पांड्या को क्यों बाहर करो। पता चला पांड्या को बाहर कर देंगे, फिर उसके बाद फिर पूछ रहे हैं अच्छा क्यों बाहर करना था, अब तो कर दिया। और फिर तो वाली प्रदर्शन बात भी है। नहीं हो पा रहा है मैदान में। और वहां पर भी फिर आप बोलोगे बीसीसीआई आपने गलत कर दिया। तो वो चीज़ है, आप रीज़न बताइए और उसके बाद देखते बीसीसीआई तक अगर हमारी बात अगर पहुंचती है तो निश्चित तौर पर बीसीसीआई भी इस पर फोकस करेगी। सोनू तिवारी जी ने एक बात लिखी है, किसी को खिलाओ या मत खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य कुमार यादव को जरूर खिलाओ। मजा नहीं आता ना, मजा उनके नहीं बगैर। आता, मतलब हाँ दर्शकों को मजा नहीं आता। और दर्शकों को मतलब हाँ, ऋषभ पंत भी उसी तरह के खिलाड़ी थे, एंटरटेन करते रहते थे, चाहे विकेट के पीछे हो चाहे बल्ले के साथ हो। एंटरटेनिंग सूर्य कुमार यादव भी है। और एक मैच विनर जब आपके पास इस तरह का होता है तो आपको एक बार में ही एक ही खिलाड़ी आपको अकेला मैच जितवा देता है, बाकी टीम रिलैक्स मोड में आ जाती है। बिल्कुल फिलहाल विराट कोहली भी है और रोहित शर्मा या केएल राहुल या बाकी खिलाड़ियों से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं बन पा रही है। बिल्कुल किसी और एक जो कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि अय्यर को कैप्टन बनाने की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक या दो नहीं, हर तीसरे कमेंट के बाद लोग लिख रहे हैं कि अय्यर को कैप्टन बनाया जाना और इसके बाद किशन गेमिंग का कमेंट है कि टीम इंडिया को फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो अब यो टेस्ट ही बताएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे लक्ष्मी लिख रही है कि पांड्या आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है तो हार्दिक पांड्या को जो है अब बाहर कर देना चाहिए। किंग खान लिख रहे हैं कि विराट कोहली को जैसा चांस मिलेगा तो कोई भी सेंचुरी मार देगा। इस पे आप क्या कहेंगे चिराग? क्या सवाल था, मैं समझ नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को जैसा चांस मिला है तो कोई भी सेंचुरी मार देगा। देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली तो विराट कोहली ही हैं, हर किसी को चांस मिले भी हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली चांस मिल भी रहे हैं, लेकिन विराट कोहली तो एक ही हैं। विराट कोहली के नाम भी देते हैं, हमने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था एक लाइव में कि आप विराट कोहली को किस नाम से जानते हैं। कुछ कह रहे थे किंग कोहली हैं, कुछ कह रहे थे बादशाह हैं। और विराट कोहली मतलब जितना क्रिकेट में योगदान विराट कोहली ने दिया है काबिले तारीफ। बिल्कुल, विराट कोहली का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। और खैर ये बात तो फैक्ट है कि अगर किसी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी तो उसके फॉर्म में वापसी होगी। जैसे 2 साल से उनका फॉर्म उतना खास था नहीं, बट उसके बाद उनको लगातार मौके मिले और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया। अच्छा, जय पिटाले जी पूछ रहे हैं योयो टेस्ट कौन लेता है अजय? कौन लेता है योयो? एनसीए में होता है भाई, एनसीए में होता है, बेंगलोर में है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहां पर सभी खिलाड़ियों का अब योयो टेस्ट होगा। पहले भी था ये योयो टेस्ट, आपकी फिटनेस का यहां पर निरीक्षण किया जाता है अच्छे से कि आप फिट हैं या नहीं हैं। और एनसीए बेंगलोर में ये टेस्ट होता है, जिसके बाद ही आपका टीम में सिलेक्शन होता है। बीच में कुछ समय के लिए टेस्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि इस टेस्ट को कंपल्सरी कर दिया गया है। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम का कमेंट आ रहा है कि राहुल को बाहर करो और ईशान को इन कर दो। ये केएल राहुल को बाहर करने की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। आप अजय इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कर दो बाहर, कर दो। हाँ कर दो, जब खेल नहीं रहे तो कर दो उनको बाहर। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है यार। फेवरेटिज्म तो यार, अब रोहित शर्मा अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं तो उनके लिए भी बोलूँगा। और इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज़्यादा तो मुझे कोई पसंद भी नहीं है। क्योंकि वैसी टीम पता ही नहीं चलता यार, कोई है ही नहीं, मतलब उतने लंबे समय से कोई खेल ही नहीं रहा। कोई खेलता है, श्रेयस अय्यर पसंद है, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं जानता हूँ, मतलब उनका कैलिबर दिखता भी है। डीसी दिल्ली कैपिटल्स जब लगातार खराब प्रदर्शन करती थी तब डीसी को फाइनल्स तक ले गए थे और मतलब वहाँ पर उन्होंने अपना जो कैलिबर है वो दिखाया। पृथ्वी शॉ इतने अच्छे प्लेयर है, वो बाहर के बाहर ही हो गए, सरफराज खान को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बीसीसीआई में समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। तो कर दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेगी नहीं ना बीसीसीआई। मेरे और आप और हम क्या सोचते हैं उससे तो फर्क नहीं पड़ता। किससे ज्यादा अच्छी दोस्ती है केएल राहुल की?
के साथ मतलब संबंध ज्यादा अच्छे बने हुए हैं जो टीम से बाहर नहीं हो रहे हैं। ये तो मुझे से जो फॉर्म में नहीं है उनसे ही ज्यादा दोस्ती है, इसीलिए बाहर नहीं हो रहे, और जो फॉर्म में उन्हें बाहर कर दिया गया है। बताइए ना कि बीसीसीआई में होगी उनकी दोस्ती, अब क्या कर। अच्छा, ये फिरोज फरहान ने अपनी वर्ल्ड कप टीम बताई है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यूजी चहल और बुमराह, शमी, सिराज, उमरान, अर्शदीप और कुलदीप यादव। ज्यादा नहीं हो गए नाम शायद? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। 1 2 3 4 मुझे 5 भी यही लग 6 रहा है। 7 8 9 उन्होंने 10 टीम 11 भेजी 12 अपनी। 13 14 15। अच्छा, हाँ। स्क्वाड भेज दिया है। अच्छा, मुझे लगा प्लेइंग 11 की बात कर रहे होंगे शायद। चलिए ठीक है, नहीं आपकी टीम ठीक है, काफी हद तक सहमत भी होंगे बहुत सारे लोग इससे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग लगन से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन बल्लेबाजी मुझे लगता है ज्यादा बड़ा सवाल है और हार्दिक पांड्या का। को प्लेइंग 11 से भी बाहर कर देना चाहिए। ये वीर तेजा तो खिलाए किसको? नहीं तो वही चीज है ना, ये तो भावुक होकर लोग कह रहे हैं ना कि हार्दिक पांड्या को बाहर कर दो, विराट को बाहर कर दो, रोहित को बाहर कर दो, क्रिकेट बंद कर दो। देखना मत करो। अब नए खिलाड़ी लेकर आओ। दोस्ती लोगों का की जवाब- डिमांड है कि नए खिलाड़ी लेकर आओ। यहाँ पे ना दोस्ती का जवाब दिया इन्होंने एसबी कॉमेडी ने कि रोहित के साथ दोस्ती ज्यादा है केएल राहुल की। नहीं, विराट से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हार्दिक पांड्या से बहुत अच्छी दोस्ती है। हार्दिक पांड्या भी तो फ्यूचर कैप्टन है ना भारतीय टीम के, तो उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती है। रोहित शर्मा से अच्छी दोस्ती है। दोस्ती तो देखिए उमरान मलिक से भी हो गई होगी अब तक। मेरा सवाल है कि ये फ्यूचर कैप्टन हार्दिक पांड्या ही रहेंगे या श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा? देखिए रहेंगे तो हार्दिक पांड्या ही, देखिए लेकिन होने उपकप्तान है श्रेयस ना, अय्यर अब तो कुछ। बीसीसीआई ने बता दिया है उपकप्तानी उसी खिलाड़ी को दी जाती है जिसको आप सोच रहे होते हैं भविष्य के कप्तान के रूप में। आप सोच रहे थे केएल राहुल को भविष्य के कप्तान के रूप में, लेकिन जब आपने केएल राहुल की फॉर्म देखी, आपने आलोचनाओं का सामना किया ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तब आपने अपने पैर पीछे खींच लिए। आपने कहा नहीं, केएल राहुल को पहले उपकप्तानी से हटाएंगे। ऋषभ पंत के साथ भी कुछ इसी तरह का हमें देखने को मिला था जब चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट मैच में उपकप्तानी दी गई थी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने एक कदम तो बढ़ा दिया है जब केएल राहुल ड्रॉप हो सकते हैं अजय, कि आपने उनको उपकप्तानी से हटा दिया है। केएल राहुल ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब एक स्टेप ले लिया है बीसीसीआई ने, अब अगला स्टेप कब लेगी ये वर्ल्ड कप के बाद? वर्ल्ड कप के बाद मेरे को लग रहा है वर्ल्ड कप से पहले ही होगा। वर्ल्ड कप से पहले ही हो जाएगा, अगर जो होना है वो वर्ल्ड कप से पहले ही होगा, क्योंकि अभी तो शादी ब्याह भी करेंगे तो कुछ दिन अच्छा, तो यहाँ उसमें पे भी ना गैप हो जाएगा। आकाश सिंह कमेंट लिख रहे हैं कि केएल राहुल की जगह सुनील शेट्टी को कैप्टन बना दो। सुनील शेट्टी को कैप्टन बना दो, अक्षय कुमार को टीम खरीदवा दो, और जो असली टीम है उसे बाहर कर दो। असली टीम है उनको स्टेडियम उनको वो कर दो ना, क्या कहते हैं अपना। नहीं, सुनील शेट्टी मैच देखने तो आते हैं केएल राहुल का, और घर पे भी जब हाँ, सोच रहे हैं कि मुझे सुनील लगता है शेट्टी कि अगर आएंगे केएल तो राहुल शायद- पे हाँ। वही प्रेशर तो नहीं रहता होगा जब सुनील शेट्टी उनका मैच देख रहे होंगे। हाँ, तो तो मेरे इन्होंने ख्याल मेरे में ख्याल उनके से ऊपर इसीलिए कहा है कि जब सुनील शेट्टी आ जाएंगे तो शायद केएल राहुल फॉर्म में आ जाए। नहीं, जब आते हैं तो वो लगभग आईपीएल का मैच अगर किसी भी दर्शक को याद होगा, आपको आईपीएल का मैच था, सुनील शेट्टी मैच देखने आए थे और पहली ही गेंद पर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो गए थे। और ऐसा बहुत बार हुआ है, पहली बॉल पर भले आउट ना हुए हो, लेकिन हाँ आउट हो जाते हैं वो। नवीन सोनी जी लिख रहे हैं आई लव इंडिया, नारायण जगदीशन विकेट कीपर है, बनाना चाहिए। बाल कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं सूर्य को दे दो कप्तानी। मित्तल जी लिख रहे हैं, एसबी जी लिख रहे हैं राहुल को बाहर करो, स्काई को रखो। इसके अलावा विराट 100 मारेगा, नवीन सोनी जी भी लिख रहे हैं। ये कुणाल पांड्या को भी मौका देने का बात की जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या ने उतना अपने आप को साबित किया है। मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या, हाँ ठीक है आईपीएल में कुछ अच्छे प्रदर्शन उनकी तरफ से जरूर आए हैं, लेकिन टीम इंडिया में अगर आपको खेलना है तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या उतने ज्यादा महान खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में उनकी जगह बन पाएगी। अच्छा, जायसवाल ऑटोमोबाइल लिख रहे हैं कि सुनील शेट्टी को इंडिया का कोच बना दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर तो राहुल बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ। राहुल बाहर हो जाएंगे टीम से। कि इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन राहुल भी करना चाहेंगे और हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है।
उसमें नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की बात हो रही है। एमटीएस लिख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए हार्दिक पांड्या की जगह। आयुष मिश्रा जी तो लिख रहे हैं मुझे कप्तान बना दो। बना दो फिर, मैं तैयार हूँ भाई। अच्छा, अजय को किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, मतलब कर दो जो करना है। नहीं KL मैं राहुल तैयार बाहर हूँ। कर दो, नहीं, विराट मुझे कोहली बाहर कर दो। उन्होंने मुझे लिखा है ना, उन्होंने मुझे लिखा है तो मैं तो उसे मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक है बना दो भाई, मैं आकाश सिंह जी तैयार लिख रहे हैं हार्दिक के साथ कृणाल फ्री, लेकिन 12 खिला सकते होते तब शायद कृणाल को फ्री किया जा सकता था। और ये वीर तेजा कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को इसीलिए प्लेइंग 11 से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि इतना खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बाहर बैठा हुआ है और हार्दिक पांड्या खेल रहा है, तो इसमें क्या सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में आगे गए? डेफिनेटली देखिए, सूर्य कुमार यादव अगर गेंदबाजी कर सकते होते तो फिर तो सूर्य कुमार यादव आपको तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हुए नजर आते, लेकिन आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, इसलिए हार्दिक पांड्या वहां पर जरूरी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या पर इतना ज्यादा अभी कोई प्रेशर है कि आप उन्हें बाहर कर दें। हार्दिक पांड्या, हाँ ठीक है, बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, गेंदबाजी में अभी थोड़ी सी धार कम नजर आती है, लेकिन जब ये खिलाड़ी जिस दिन परफॉर्म करता है उस दिन इसका सिक्का चलता है और टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करती है ओवरऑल भी। बिल्कुल। जब हार्दिक पांड्या, लेकिन वो जब को अब बहुत हो गए वक्त, अब वो जब कब आएगा वो देखना दिलचस्प होएगा। अच्छा, यहाँ पे संजू को कब खिलाएंगे, जय पटेल पूछ रहे हैं। सैयद अफजल लिख रहे हैं सुरेश रैना को वापस लेकर के आओ। मोहम्मद शमी स्काई की बात कर रहे हैं और सुमेश भी स्काई को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे यालप्पा पूछ रहे हैं सर क्या विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, प्लीज कमेंट। 2027 का मुश्किल है। मुझे लगता है खेलेंगे। 27 मुझे लग रहा है खेलेंगे। 23 4 साल मुश्किल, खेल लेंगे, चलो खेल लेंगे, मुझे लग रहा है खिला लो, अगर ऐसी फॉर्म में तो खिला लो। हाँ, ऐसी फॉर्म में तो क्योंकि अभी देखो बैक टू बैक सेंचुरी तो आई गई उनकी, मतलब ओडीआई में अगर आप देखें 45th सेंचुरी है उनकी। फॉर्म उनका अच्छा है, उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं वो 35 साल के, मतलब 34-35 साल के, मतलब जो फील्ड पर जो चुस्ती, जो फुर्ती, जो शरारत 19-20-22 साल के लड़कों में होती है, उस तरीके का उनका शरारत है। यहाँ तो केएल राहुल मुस्कुरा रहे हैं, देखिए 39 रनों की पारी खेली 29 गेंद में, वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखा कैसा भी खेल लूं, टीम में होता हूँ। रोहित शर्मा नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 83 रनों की पारी खेली, आज शायद कप्तानी की वजह से नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फॉर्म में आ गए हैं, ये संकेत अच्छे हैं, इस चीज की खुशी है स्मृति। हाँ बिल्कुल। अब मैं एक कमेंट आया है फिरोज फरहान का, रविंद्र जडेजा को अब राजनीति करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही 2015 में धोनी ने गलती की थी। जडेजा को वर्ल्ड कप के लिए फिर 2023 में वो गलती नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह पटेल या हुड्डा। देखिए नहीं, मुझे नहीं, ये गलत है भाई, ये गलत है। बहुत शानदार प्लेयर है रविंद्र जडेजा। और इलेक्शन, अरे भाई आप खुद सोचे ना, आपके मैटर फैमिली से, अगर आपके फैमिली से आपकी वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन भाई, चाचा चाची, कोई अगर खड़ा हो तो आप सपोर्ट करने तो जाओगे ही ना। अगर वो वहां पर अगर सपोर्ट करने नहीं जाते, एनसीए में होते, तो आप बोलते अरे कैसा आदमी यार, वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, और एटलीस्ट भाई गाड़ी में बैठ के तो हाथ हिला ही सकते थे। वही तो किया उन्होंने, और क्या किया उन्होंने। अच्छा, आयुष मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा है अजय हम सबसे पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। रोहित शर्मा संन्यास कब लेंगे? ये तो भाई रोहित शर्मा ही बताएंगे। नहीं, आपके हिसाब से कब लेना चाहिए? ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, अगर इसी हाँ, अगर ऐसा ही हाल रहा तो। नंदनी क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से भी कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो मेरे ख्याल से कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर अभी वो फॉर्म में नहीं है तो इसके बाद भी वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो फॉर्म में आएंगे। और इससे अच्छा है मैच ज्यादा हारने से बेटर है कि आप फिर वो तो खैर खुद ही बताएंगे संन्यास कब लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी यही है। मुझे लगता है कि अभी संन्यास तो नहीं लेना चाहिए, अभी टाइम है वो उनके तो प्रेस पास। कॉन्फ्रेंस में कल आके कह रहे थे कि मैं तो T20 से भी नहीं ले रहा हूँ अभी संन्यास। मुझे भी नहीं लगता कि अभी उन्हें संन्यास लेना चाहिए, उन्हें अपनी फिटनेस पे ध्यान देके उन्हें एक थोड़ा सा मौका तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि अभी है उनके पास टाइम और वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस देख के तो मुझे लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए। अभी उनकी संन्यास की बात तो मुझे नहीं लगता कि अभी करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता कि संन्यास की बात तो वनडे के लिए तो अभी शायद कोशिश करनी चाहिए कि फॉर्म में आ जाए, चाहे टीम में रहकर आए, चाहे टीम से बाहर रहकर आए, फॉर्म में आएंगे तो फिर जरूर श्रीलंका के खिलाफ तो मैच में जरूरत पड़ती ही है रोहित शर्मा की, चाहे वर्ल्ड कप में हो। रोहित शर्मा की तो देखिए जरूरत पड़ती है भारतीय टीम को। भारतीय टीम, रोहित शर्मा अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कप्तान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछला कुछ वक्त उनका खराब रहा है।
ये सोनू तिवारी का कमेंट है कि युवाओं को चांस कब मिलेगा फिर? युवाओं को चांस कब मिलेगा, मतलब बाहर के लोगों को चांस कब मिलेगा? तो ये तो जब आप खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप अपना टेस्ट दीजिए जा करके खेलने को, आप टीम को जिता सकते हैं। मतलब उनका ये था कि जो परफॉर्म कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ की बात हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो, चाहे एन जगदीशन की बात हो, तमाम खिलाड़ी जो हैं जो रणजी ट्रॉफी में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको मौका तब मिलेगा मुझे लगता है जब आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है आप उनको अंदर रखिए और जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है आप उन्हें बाहर कर दीजिए। ये शुभम वर्मा कह रहे हैं कि कोहली को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाना चाहिए। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाएगा रोहित शर्मा के अलावा। फिलहाल तो रोहित शर्मा ही मुझे लगता है कि कप्तान रहेंगे। तो सभी को यही लगता है, मुझे लगता है कि अभी तो टेस्ट कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। रोहित शर्मा उम्मीद ये करेंगे कि जैसे बल्लेबाजी में फॉर्म में आ रहे हैं, कप्तानी में भी थोड़ा सा लोड लेना कम कर दें। लोड अगर इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, प्रेशर इतना ज़्यादा अगर नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उनकी कप्तानी निखर कर आ जाएगी। मुझे भी लगता है कि अभी रोहित शर्मा ही ठीक हैं, पर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो विराट कोहली को शायद कैप्टन बनने का मौका देना चाहिए। चिराग, देखिए विराट कोहली को मुझे लगता है कि अब कप्तानी का मौका नहीं मिलेगा। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन नहीं ही मिलेगा वो, तो मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चहल की जगह अब रवि बिश्नोई को मौका मिलना चाहिए। चहल की जगह अब रवि बिश्नोई को मौका देने की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अवनीश गेमिंग लिख रहे हैं पांड्या को कैप्टन बना दो, और अनुज शर्मा लिख रहे हैं ऋषभ पंत की तबीयत कैसी है? अच्छा, ऋषभ पंत के देखिए बारे में हमने बता दिया है। उसके बाद वर्ल्ड लाइव लिख रहे हैं कि आज 400 प्लस का स्कोर छूना चाहिए था, आज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आयुष मिश्रा लिख रहे हैं क्या भारतीय टीम हार्दिक पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रही है? जी 400 प्लस का स्कोर तो मैं चिराग के साथ जब मैच देख रहा था तो मुझे यकीन था कि 400 प्लस का स्कोर होगा, लेकिन अचानक से ये कैसे ये स्कोर इतना कम रह गया। मतलब जिस हिसाब से टेम्परमेंट बना हुआ था टीम का, तो मुझे लगा कि शायद ये 400 पार जाएगा। लेकिन बीच में जैसे रोहित अपना पूरा काम नहीं कर पाए, जिस जिम्मेदारी के साथ वो खेल रहे थे वो पूरी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है वही कारण रहे जिस वजह से जो है 400 का स्कोर जो है वो नहीं बना पाई टीम इंडिया। जी अच्छा, यहाँ पे देखिए गौरव तिवारी लिख रहे हैं एमसीडी को कोच बनाओ। एआर राहुल लिख रहे हैं स्काई को क्यों नहीं खिलाया गया? देखिए स्काई को नहीं खिलाया गया ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर काफ़ी बहस कल से, जब से ये प्लेइंग 11 की बात आ रही थी तब से हमने इस पर एक डिबेट भी रखी और उसमें हमने चर्चा भी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि T20 के फॉर्मेट में और वनडे के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहना चाहिए। और स्काई अभी T20 के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो अगर वनडे के लिए उनको चुना जाना अभी मेरे हिसाब से मतलब ठीक नहीं था। मुझे लग रहा है कि अभी जो टीम थी वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, आप ईशान किशन को शामिल करने पर सवाल उठा सकते हैं कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव को अभी आप वनडे में लें, क्योंकि एक बैटिंग लाइनअप वनडे का अलग से तैयार है आपके पास में, और उसमें सूर्य कुमार को अगर आप लेते हैं और फिर वापस T20 के फॉर्मेट में वो जाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहिए। ये आयुष मिश्रा का सवाल है कि क्या भारतीय टीम हार्दिक पर ज्यादा भरोसा कर रही है? जी हार्दिक तो खिलाड़ी हैं ही, उन पर भरोसा करना बिल्कुल वाजिब है। हार्दिक ने अपने आप को, देखिए जब आप सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पटेल का कंपैरिजन करेंगे तो हार्दिक ने अपने आप को वनडे में भी साबित किया है और T20 में भी साबित किया है। और हार्दिक एक बॉलर भी है, एक बैट्समैन भी और बेहतरीन फील्डर भी है। तो हार्दिक ऑल अराउंड कहीं भी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ अगर हार्दिक को आप टेस्ट में भी खिलाएंगे तो भी वो अपना गेंदबाजी में ही सही, फील्डिंग में सही, बल्लेबाजी तो उनकी आक्रामक रहती है। लेकिन हार्दिक एक ओवरऑल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनको वो किसी भी फॉर्मेट में फिट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये एक अनुज शर्मा का कमेंट है कि क्या ऋषभ पंत की तबीयत कैसी है, क्या वो आगे खेल पाएंगे, कब तक खेल पाएंगे ऋषभ पंत? मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत अभी 1 साल 6 महीने तक के टाइम पीरियड में खेल पाएंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट उनकी जो सर्जरी है अभी हुई है, तो उसे रिकवर होने में, उन्हें ग्राउंड तक आने में, रिकवर होने के बाद उनके ग्राउंड तक आने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा।
और ऊपर से जो यो टेस्ट अब कंपलसरी हो गया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। 1 साल का समय तो लगेगा ही उन्हें ग्राउंड तक आने। देखिए, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचे हैं और हम सब उनके जल्दी मैदान में वापसी की आस बांधे हुए हैं। हमें सबको लगता है कि ऋषभ पंत मैदान पर वापसी करें, और फिलहाल हमें उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने में। अभी उनकी हेल्थ थोड़ी सी नासाज है, तो वो अच्छी हो, हम यही आशा रखते हैं कि वो अच्छी हो और जल्दी वापसी आए। यहाँ पे अनुज शर्मा कमेंट कर रहे हैं कि आज अगर इंडिया के 300 रन होते तो इंडिया हार जाती। बिल्कुल, ये बात आपने, मुझे लगता है अनुज शर्मा बिल्कुल सही कही, क्योंकि जैसे 373 रन जितना इंडिया ने जितना बनाया हुआ है, और मुझे लगता है स्मृति इनकी बात सही है कि अगर इंडिया आज 300 रन बनाती तो शायद आज उसका काम हो जाता। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक MS धोनी को कोच बनाने की मांग हो रही है, तो हाँ नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होना चाहिए या फिर सच में महेंद्र सिंह धोनी एक कोच बन सकते हैं? देखिए, कोच भारतीय टीम में जब भी एक दिग्गज खिलाड़ी जब रिटायरमेंट की कगार पर जाता है और उसके बाद जैसे ही टीम की कई सीरीज में हार आती है, तो ये सवाल उठता है कि उस दिग्गज खिलाड़ी को टीम का कोच बना देना चाहिए या वैसा दौर वापस आ जाना चाहिए। ये केवल एक MS धोनी के साथ ही नहीं है। जब कपिल देव रिटायर हुए थे तो उनके बाद टीम कई सीरीज हारी, और उसके बाद ये डिमांड की जाने लगी कि उन्हें कोच बना देना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते हुए थे। 96 के वर्ल्ड कप जब हम हारे सेमीफाइनल में, उसके बाद से कई सारी मांग होने लगी। कपिल देव कोच भी रहे टीम इंडिया के। उसके बाद और भी खिलाड़ी जिन्होंने टीम इंडिया की बतौर कप्तान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टीम को कई बड़े मैच, बड़े सीरीज जिताए, वो उन सब के रिटायरमेंट के बाद भी ये सब बातें होती हैं। रही बात MS धोनी के कोच बनने की, तो भारतीय टीम के अंदर मैं जहाँ तक देखता हूँ कि कामयाब कोच जो रहे वो विदेशी कोच ही कामयाब रहे। अगर भारतीय कोच की आप बात करेंगे तो भारतीय कोच जहाँ मतलब जब भी भारतीय टीम में भारतीय कोच रहे, तो कहीं ना कहीं वो टसलबाजी यहाँ पर हमेशा रहती है। पॉलिटिक्स इसमें बहुत अहम रोल निभाती है, कप्तान की और कोच की, BCCI की, सिलेक्शन कमेटी की, तमाम तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं।